सबको जय यीशु की। प्रियजनों, प्रभु के सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूं। आज के इस पवित्र प्रातः में आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु के मंदिर की सीढ़ियों पर एक दिन बिताना अन्यत्र 1000 दिन बिताने से अच्छा है। आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, आपके हृदय को अपने प्रेम से भरना चाहते हैं, आपके परिवार को आशीष देना चाहते हैं। प्रियजनों, घर का कोई एक व्यक्ति अपने पूरे खानदान के लिए प्रायश्चित कर सकता है। यदि वह घर में सच्चे हृदय से घुटनों पर आकर अपने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करे, पूरे मन से, पूरी आत्मा से स्तुति करे, प्रभु की प्रशंसा करे, तो उसका घराना उद्धार पाएगा। बाइबल कहती है, तू बचेगा और तेरा घराना भी बचाया जाएगा। आज के इस पवित्र दिन में हो सकता है आप किसी दुख में हो या संकट में हो सकता है आप सुखी भी हैं, आनंदित में हैं। यह भी हो सकता है बीती रात आप अच्छे से ना सोए हों, हो सकता है आप पूरी रात बेचैन रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपकी चिंता करता है, वो आपको सांत्वना देता है। उसका वचन कहता है, मैं उनके आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं उनके हृदयों में अपने प्रेम को उड़ेल दूंगा। परमेश्वर अपना आनंद आपके ऊपर उड़ेलना चाहते हैं। आप परमेश्वर में आनंद मनाइए। संत पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु में आनंद मनाओ, आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो। He will bless you. He will guide you, my dear brothers and sisters. He will be your strength. और वचन कहता है, जो मेरा आदर करते हैं, मैं उनका आदर करता हूं। हर दिन एक परिवार को एक साथ मिलकर प्रभु की हुजूरी में उपस्थित होना चाहिए। जीवन के वरदान के लिए, पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहिए। हमारा प्रभु कितना अच्छा है, जिसने इस आकाश, पृथ्वी, धरती, पाताल, स्वर्गलोक, पूरी सृष्टि को बनाया, उसे सजाया। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें। वो आपको बुला रहा है, आपको प्रेम करने के लिए, पाप के सागर से आपको बचाने के लिए, हमें उठाने के लिए वो हमें बुलाता है। घृणा के गर्त से हमें बचाने के लिए वो हमें बुलाता है। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा
शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उसे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। समर्पित हो जाइए। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाता तेरे, रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाह से तुमको बाहों में लेने। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। जब आप आनंद के साथ स्तुति करते हैं तो आप उसका आदर करते हैं और परमेश्वर आपका आदर करेगा। जैसे ही पवित्र आत्मा का अभिषेक आप पर उतरेगा, हर रुकावट, हर बंधन, हर श्राप, हर बीमारी आपके जीवन से टूटेगी। प्रभु ने ऐसा ही कहा है, प्यारे भाइयों और बहनों, तू मुझ में रह और मैं तुझ में रहूंगा। जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। इसलिए संध्या के समय सब लोग अपने बच्चों को प्रभु के पास लाते, बीमारों को प्रभु के पास लेकर आते थे और बाइबल कहती है यीशु एक एक पर हाथ रखते और उन्हें चंगा करते थे। परमेश्वर को उतना बड़ा देखना जितना बड़ा वो है। धन्य है आप जो इस वक्त स्तुति कर रहे हैं। धन्य है आप जो जीवित हैं। धन्य है आप जो आज का नया दिन देख रहे हैं। कितने ही लोग इस दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख पाए। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं इस वक्त आप में से बहुत से लोग अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा है, तो कोई किचन में इस वक्त चाय बना रहा है, तो कोई इस वक्त अपनी नौकरी पर जाने के लिए रेडी हो रहा है, कोई विद्यालय में शिक्षण के लिए जा रहा है, तो कोई खेतों में अपने कामकाज करने के लिए जा रहा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, प्रातः आप अपने प्रभु को याद करें, उसकी स्तुति करें, उसको साथ लेकर चलें। प्रभु से कहें कि प्रभु मेरे साथ चल। उसका वादा है, मैं अपना स्वर्गदूत तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा, जो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा। प्रियजनों, हमारा परमेश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ना तो कभी सोता ना कभी झपकी लेता है। उसका प्रेम ना तो कभी बदला और ना ही कभी बदलेगा।
उसने अनंत काल से मुझे और आपको प्रेम किया है। इसलिए मेरे और आपके लिए निहायत ही जरूरी है कि हम उसकी आराधना करें। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हालेलुया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको मैं आपको अपने परिवार को अपने परिवार समर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ, अपने जीवन को, अपने जीवन को, अपने कामकाज को अपने काम समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर मुझ पर और मेरे परिवार पर परिवार पर दया कीजिए। दया कीजिए। आज मैं जो भी कार्य आज मैं जो भी करने वाला हूँ, करने वाला आपकी दया से आपकी दया से वह पूरे हो जाएं। पूरे हो जाए। हालेलुया। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा हर निर्णय मेरा हर निर्णय आपकी ओर से हो। आपकी ओर से हो। हालेलुया। हालेलुया। मैं जिस रास्ते पर चलूं, मैं जिस रास्ते पर जिस चलूं, मार्ग पर आगे बढ़ूं, जिस मार्ग पर आगे वो बढ़ूं, आपके द्वारा वह आपके द्वारा सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु कहता है, मैं आज तुम्हें चंगा करना चाहता हूँ। क्या तुम चंगे होना चाहते हो? प्रभु कहता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रभु कहता है, जहां तुम्हें अपमान सहना पड़ा है, मैं वहां तुम्हें इज्जत दिलाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे ऐसी बड़ी बड़ी महान और रहस्यमयी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। सच है, उन बातों को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसलिए यीशु ने कहा, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन ये कहता है, मैं अंत के दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उड़ेल दूंगा। मैं उनके ऊपर पवित्र जल छिड़कूंगा और उनमें जीवन आ जाएगा। मैं उनके भीतर से हाड़ मांस का हृदय निकालकर उन्हें मैं एक कोमल हृदय प्रदान करूंगा। आइए उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें और पवित्र आत्मा से कहें, आजा पवित्र आत्मा, दिल में मेरे आजा पवित्र आत्मा, मन में मेरे आजा पवित्र आत्मा, मुझे नया बना दे, नूतन कर दे, पावन कर दे, अपने वरदानों से भर दे। ज्ञान का वरदान, प्रेम का वरदान, सहनशीलता का वरदान, पवित्रता का वरदान, भविष्यवाणी करने का वरदान, एक दूसरे को क्षमा करने का वरदान मुझे प्रदान कर। दिल में मेरे आजा पावना
से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। तेरे से तूफान आने दे, तेरे से अभिषेक होने दे, तेरे से तूफान आने दे, तेरे से अभिषेक होने दे। आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। पेंतेकोस्त का अनुभव होने दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। पेंतेकोस्त का अनुभव होने दे, नई सृष्टि मुझको बना दे। आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, 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 आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा। स्तुति में जाएंगे। आत्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा, आजा पावनात्मा दिल में मेरे, आजा पावनात्मा। दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। अपने इन लोगों पर दया कीजिए, अपनी इस चुनी हुई प्रजा को आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया
हालेलुया। तू दयावान है, दया का सागर है, चंगा करने वाला प्रभु है, सूखी हड्डियों में जान डालने वाला, फिर से नई स्फूर्ति और जीवन देने वाला तू प्रभु है। दया कीजिए प्रभु यीशु, दया कीजिए, दया कीजिए, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के इस पवित्र दिन में हमें तेरी सेवा करने का वरदान दीजिए, एक दूसरे को क्षमा करने की कृपा प्रदान कर हम तेरी हजूरी में बढ़ते जाएं। दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, अनेक बार बंधनों में होने के कारण हम स्तुति नहीं कर सकते हैं, प्रशंसा नहीं कर पाते हैं। अनुग्रह हमारे जीवन में आता तो है लेकिन ठहरता नहीं है, क्योंकि हम बंधनों से जकड़े हुए रहते हैं। याद कीजिए, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि कुछ लोग 4 लोगों के द्वारा एक अर्धांग रोगी की चारपाई को उठवाकर यीशु के पास लेकर आते हैं, लेकिन उनके सामने पहुंचने के लिए उन्हें रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए जिस घर में यीशु थे वो उस घर की छत को खोल देते हैं और अर्धांग रोगी की चारपाई को छत खोलकर यीशु के सामने नीचे उतार देते हैं। प्रभु यीशु उनका विश्वास देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो अर्धांग रोगी की ओर देखते हैं और उन्हें ये मालूम हो जाता है कि इसका ये रोग किसी अन्य कारण से नहीं, परंतु पापों के, अपराधों के बोझ के कारण है। इसलिए वो सबसे पहले अर्धांग रोगी से ये कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, तेरे पाप क्षमा हुए हैं। वहां पर कुछ शास्त्री और फरीसी मौजूद थे। वो आपस में कहने लगे, ये कौन होता है, ये किस अधिकार से पापों को क्षमा करता है? पाप क्षमा करने का अधिकार तो केवल ईश्वर को है। उनके हृदय के विचारों को भांपकर यीशु उनसे ये कहते हैं, क्या कहना अधिक सहज है, यह कि तेरे पाप क्षमा हुए हैं, या फिर ये कहना उठ अपनी खाट उठा और घर जा? और वह अर्धांग रोगी उनके देखते देखते अपनी खाट उठाकर घर चला गया। प्रियजनों, पवित्र बाइबल हमें बताती है, फिलिपियों की पत्र अध्याय 2 पद संख्या 7 और उससे आगे, कि ईश्वर ने ईसा मसीह को सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम प्रदान किया है। इसलिए उसके नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। आज वो प्रभु आपसे कहना चाहता है, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए हैं। बेटी तू क्यों चिंता करती है? बेटा तू क्यों डरता है? मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे स्वस्थ करूँगा, मैं तुझे चंगा करूँगा, मैं तेरे आंसुओं को पोंछ डालूँगा। आज के इस पवित्र दिन में याद करना, अपने पूरे परिवार को समर्पित करना। प्यारे भाइयों और बहनों, ये स्तुति प्रशंसा ऊपर जाती है, आशीषें लेकर नीचे आती है। योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में लिखा है, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु जी ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, अनंत जीवन प्राप्त करो। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा परिपूर्ण जीवन तुम प्राप्त करो। इतना ही नहीं, नबी सफन्या के ग्रंथ में प्यारे भाइयों और बहनों अध्याय 3 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, जिस जगह आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, परमेश्वर आपको वहां पर आदर और सम्मान दिलाएगा, प्रशंसा दिलाएगा। सबको प्यारे भाइयों और बहनों एक ही भाषा का वरदान देगा, एक ही पवित्र आत्मा का पान कराएगा, जिससे कि तुम नई भाषाएं बोलोगे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, तुम नई भाषाएं बोलोगे, प्यार की भाषा, सेवा की भाषा, आज्ञाकारिता की भाषा, क्षमा करने की भाषा, सहनशीलता की भाषा, एक दूसरे को प्रेम करने की भाषा,
प्रभु कहता है तुम बोलोगे। जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम्हें आशीषें और बरकतें प्रदान करेगा। बोले आमेन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन याद रखना। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 17। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 17। अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब शरीरधारियों पर उड़ेल दूंगा। आप ईश्वर की योजना के विषय में चर्चा करेंगे, उसके वचन बोलेंगे, उसके वचन के रहस्य को आप समझेंगे। परमेश्वर आपको दुष्ट आत्माओं से बचाएगा, आपको बंधनों से आजाद करेगा। हर एक बीमारी को, हर एक बंधन को टूटना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। इस वक्त वो आपके पूरे घराने को ब्लेस करे, आशीष प्रदान करे। आप में से जितने भी लोग इस वक्त बीमार हैं, निराश हैं, उदास हैं, आप लोगों को अपनी रूह से भरे। वो मुक्ति दिलाता है। वो नाम यीशु नाम है। वो नाम प्यारे भाइयों और बहनों अल शद्दाई, एलियोन, जिसके विषय में हम कहते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। जिसने हिजकिय्याह को 15 वर्ष का जीवन और दिया, जिसने जेरुस की बेटी को जिलाया, जिसने नाइम की विधवा के बेटे को छंगा किया, जिसने अर्धांग रोगी के पापों को क्षमा किया, उसे चंगाई प्रदान की, कुबड़ी स्त्री को सीधा किया, जिसने 38 बरस के अर्धांग रोगी को छंगा किया, अंधे को आंखें दी, और उसने प्यारे भाइयों और बहनों तमाम रोगियों को जो लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे चंगा किया। उस नाम को हम महिमा देते हैं। इसलिए भजन संहिता 115 पद संख्या 12 परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि वो अपने वादों को पूरा करता है। वो अपने वादों को पूरा करता है। आज आप में से जितने भी लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, जिन्हें मौत से डर लग रहा है, जो आज परेशान हैं, समर्पित करना अपने आप को, समर्पित करना अपने आप को प्यारे भाइयों और बहनों। जिन्हें खो जाने का डर है, जिन्हें अपनी संपत्ति खो जाने का डर है, जिन्हें अपने बच्चे खो जाने का डर है, जिन्हें अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं है, पति पर भरोसा नहीं, समर्पित करना, एक एक चीज को समर्पित करना, अपने घर को, घर की 4 दीवारी को समर्पित करना। प्रभु के रक्षा स्तंभ आपके घर में लगे और वो आपको आशीष प्रदान करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम प्रभु की महिमा के लिए अंगीकार करते हुए गीत गाएंगे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपनी इस प्रजा पर दया करने की कृपा कर। इन्हें बंधनों से आजाद कर दे, इनकी धन संपत्ति पर लगे पाप श्रापों को तोड़ दीजिए। नवजात बच्चों को आशीष दे, नवयुवक युवतियों को अपनी रूह का मसा प्रदान कीजिए। जो बुजुर्ग हैं वो विश्वास में कायम रहे। हमारी कलीसिया पर, हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर दया कर। देश के अधिकारियों पर, धर्माधिकारियों पर, सभी पुरोहितों पर, धर्म बहनों पर दया कर। हे प्रभु, तेरा वचन दुधारी तलवार के समान जीवंत और सशक्त है। ये हमारा मार्गदर्शन करे, चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन जो आत्मा और जीवन है, आज हमारे दिलों में, हृदयों में आशीष का संचार करे। हमारी कलीसिया पर, हमारे देश के हर कोने में शांति विराजमान रहे। हे प्रभु, सभी रोगियों को चंगा कर। उन देशों में शांति बहाल कर जहां पर युद्ध हो रहे हैं, जहां पर लोग आपस में लड़ते हैं, क्षमा करने की कृपा कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे हाथों को उठाकर दया की भीख मांगता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ। अपनी प्रजा पर दया करने की कृपा कर। अब्बा पिता, तू अपने दास की प्रार्थना सुन।
और अपने इस घराने को आशीष प्रदान कर। जैसे तूने हिजकिय्याह पर दया की, अर्धांग रोगियों पर दया की, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। हे प्रभु, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे, तेरे स्वर्गदूत हमें संरक्षण प्रदान करें। आज जितने भी लोग अपने काम पर जाने वाले हैं, इनके साथ रहिए, इन्हें आशीष दीजिए। हे प्रभु, तेरे स्वर्गदूत इनके आगे आगे चले, दाएं बाएं रहकर इन्हें संभाले और संरक्षण प्रदान करें। मेरी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। प्रभु का नाम मुक्तिदायक नाम है, उद्धारक नाम है, जीवन देने वाला नाम है। वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि मैं और आप शिफा पाएं, मैं और आप चंगे हो जाएं। उस नाम को हम महिमा देंगे। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आनंद के साथ ताली बजाते हुए चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम, नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम। चंगा करता यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, यीशु नाम नाम नाम। चंगा करता यीशु नाम, मुक्ति देता यीशु नाम, जीवन देता यीशु नाम, यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम
सबको जय यीशु की। आपका दिन शुभ हो। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।